ठीक है ना। चलो तो आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो सर्कल के बारे में ऑलरेडी हमने पिछले चैप्टर में स्टडी किया। आपने क्लास 9th में भी सर्कल के बारे में पढ़ा हुआ है, पढ़ रखा है ना। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो हमें क्या देखना है सर, एक सर्कल देखना है और उससे रिलेटेड क्या क्या एरिया हो सकते हैं उसके बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है बच्चों। इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, वो सारी चीज़ें देखे होंगे जो आप ऑलरेडी भूल चुके होंगे, उसको मैं फिर से याद दिलवा दूंगा आप लोगों को, सर्कल में जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क, हम लोग क्या देखेंगे, सेक्टर का एरिया और आर्क का लेंथ। उसके बाद क्या देखेंगे बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या होता है सेक्टर, क्या होता है सेगमेंट, उसके बाद ही ना हम लोग एरिया की बात करेंगे। तो पहले उसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, जिसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे फिगर का, उसमें डिफरेंट सिचुएशन होगा जिसे हमें एरिया के माध्यम से निकालना पड़ेगा। तो वो सब सारी चीज़ें इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं बच्चों, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं उसको बता देता हूँ एक बार। ठीक है, तो आपको पता है कि सर सर्कल क्या होता है, ऑब्वियसली सर सर्कल क्या होता है, गोल होता है, जिसके क्या होते हैं सर, रेडियस होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। जो जो चीज़ें आप जानते हो उसको एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या जानते हैं सर, इसका एरिया के बारे में जानते हैं। एरिया क्या जानते हैं सर, इसका एरिया इसका होता है पाई आर स्क्वायर। सभी बच्चे बोलो, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग जानते हैं इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। क्या होता है ये बच्चों, 2 पाई आर। सर ये पेरीमीटर क्या होता है, तो मान लो अगर एक वायर का बना होगा, तो यहाँ पे अगर कट कर दोगे इस वायर को और इसको तोड़ के अगर सीधा करोगे, तो जो टोटल लेंथ हो रहे होंगे ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। या आउटर साइड का टोटल लेंथ क्या होता है, आउटर साइड का टोटल लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस। क्लियर। उसके बाद सर जब उस सर्कल को हम लोग आधा कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, सेमी पेरीमीटर। क्या बोलेंगे, सेमी पेरीमीटर। जिसमें ये कौन है सर, इसका रेडियस ऑब्वियसली। अब इसकी एरिया की बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे सर, सर इसका एरिया क्या हो गया सर, आधा हो गया। तो क्या बोलोगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सर इसका अगर पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे बच्चों, 2 पाई आर को क्या करेंगे हम लोग, आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, पाई आर। कोई दिक्कत, पक्का समझ में आ रहा है। तो ये जो पाई आर दे रहा है ना लेंथ बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ दे रहा है। कहाँ से कहाँ तक, फिर से बोले, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा लेंथ दे रहा है। तो सर अगर कभी बोल दे कि एक सेमी सर्कल बन रहा है, एक किसी वायर से बन रहा है, तो वो टोटल वायर का लेंथ बताओ, तो उस समय आपसे क्या बोल रहा है सर, ये भी लेंथ बताओ। तो जब आपसे बोलेगा टोटल लेंथ, इसकी लेंथ की बात करोगे, तो इसमें क्या ऐड कर दोगे आप, पाई आर में क्या ऐड कर दोगे, बोलो, 2r। वेरी गुड, क्या ऐड कर दोगे, 2r। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना, जब जैसा पूछेगा वैसा काम करना आप लोग। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चों, क्वाड्रेंट। सर ये क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, तो मान लो एक सर्कल है, क्या है बच्चों, एक सर्कल है। तो सर्कल का जो टोटल, अगर हम यहाँ से और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 डायमीटर को कट करेंगे परपेंडिकुलर, तो इस सर्कल को ये कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 4 पार्ट में। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। तो सर जो इसका एक पार्ट होता है ना, उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्लियर। तो सर इसका एरिया क्या होगा, कुछ नहीं, इसका एरिया करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 4 से डिवाइड कर देंगे। अरे आधा निकालने के लिए 2 से डिवाइड किए, 1/4 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो ये क्वाड्रेंट का एरिया हो गया।
सर पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे? उसके लिए भी 4 से डिवाइड कर देंगे। बात आई समझ में? कोई दिक्कत? तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना? चलो तो हाँ, तो अब चलते हैं बच्चों इसके आगे। इसके आगे क्या है सर, क्या समझना है हमें? तो हमें समझना है सर एरिया ऑफ सेक्टर। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि सर हम लोग सेक्टर किसे बोलते हैं, सेक्टर किसे बोलते हैं। तो सर मान लो ये वाला क्या है, हमारा आर्क है। ये वाला क्या है, हमारा आर्क है। ये वाला हमारा क्या है, आर्क है। दिख रहा है आप लोगों को? ये हमारा क्या है, आर्क है। तो सर ये जब सेंटर के साथ, ये सेंटर है, ये दोनों आर्क को जब इसको सेंटर के साथ मिलाओगे तो ये जो बनता है ना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। ये क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो ये छोटा वाला है, इसके बाहर भी तो सेक्टर बन रहा है। तो ये वाला कौन है सर, बड़ा वाला है, ठीक है। तो इस छोटे वाले को क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर, और बड़े वाले को क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। तो कभी भी अगर क्वेश्चन अगर आया, आपको बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, कुछ अगर नहीं दिया हो तो आप क्या मानोगे कि माइनर सेक्टर की ही बात कर रही है, या जहाँ का एंगल दिया रहेगा उसी की बात कर रही है। बात आया समझ में? कोई दिक्कत? सेक्टर समझ में आ गया कि सर एक सर्कल है, एक सर्कल है, इसके सेंटर, इस आर को अगर मिला देंगे सर तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। रख दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों? अब समझते हैं। अब सर एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? तो अगर मैं बोलूं कि ये जो पूरा सर्कल है इसका एरिया क्या होता है, कौन बताएगा? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? अभी अभी मैंने बताया, ये पूरे का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इस पूरे सर्कल का एरिया क्या है सर, पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगर मैं आपको बोलूं कि सर पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो ये जो एरिया बना है ये टोटल कितने एंगल से मिलके बना है, 360 से। कितने से बनकर बना है, 360 से। माने 360 जो एंगल बन रहा है उसका पूरा एंगल का जो एरिया है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब आपसे बोले कि एक एंगल का एरिया क्या होगा, क्या बोला मैंने, एक एंगल का एरिया क्या होगा? तो आपको पता है ना कि अगर 10 पेन का दाम 100 रुपया है तो एक पेन का दाम क्या होगा? क्या किए, 100 से 10 को डिवाइड कर दिए तो 360 डिग्री एंगल का एरिया इतना था। तो एक एंगल का एरिया क्या होगा? तो आप बोलोगे अपॉन 360, ठीक है ना। कोई दिक्कत? ये एक एंगल का एरिया है। ये क्या है, एक एंगल का एरिया है। तो आपसे बोले कि 2 एंगल का एरिया क्या होगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाइड करोगे। 3 एंगल का एरिया क्या होगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाइड करोगे। 4 एंगल का एरिया क्या होगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे। तो अगर मैं उसी दिन पूछ दूँ कि अगर जिस दिन ये थीटा एंगल बना रहा था उस दिन उसका एरिया क्या था, जिस दिन वो थीटा एंगल बना रहा था, तो आप क्या बोलोगे कि सर उस दिन उसका एरिया क्या हो रहा होगा, थीटा हो रहा होगा। मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, बोलो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। मतलब एक सर्कल का एरिया इंटू थीटा अपॉन 360। अब कोई बोलेगा जब थीटा 30 डिग्री था तब एरिया बताओ, तो थीटा जब 30 डिग्री बना रहा था तब इसका एरिया बताना था सर, तो थीटा की वैल्यू 30 पुट कर देंगे। कोई बोलेगा नहीं नहीं 60 पे बताओ, तो थीटा की वैल्यू 60 पुट कर देंगे। तो जितना थीटा पुट करेंगे उतना एरिया निकलेगा हमारा। बात आई समझ में? तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पक्का? सोच लिए, ठीक है ना। अब तुमसे अगर पूछ दें कि ये वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल है, इसका एरिया कितना हो रहा होगा, तो क्या सर ये तो आपने इस छोटे सा बताया, क्या इसके लिए भी ये वैलिड है? क्या हाँ इसके लिए वैलिड है। तो यहाँ पे सर थीटा कितना बन रहा है बताओ, बोलो
180, वेरी गुड। कितना बन रहा है? 180। तो सर ये अगर 180 बन रहा है तो यहाँ 180 पुट करेंगे तो क्या जो पहले जो निकाला था वही आ जाएगा क्या? यस, देख लो, पुट कर दो यहाँ पे। क्या पुट करेंगे यहाँ पे? 180 अपॉन 360 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। कट गया कितने बार में? 2 बार में। क्या अभी अभी हमने बोला था क्या सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है? क्या पाई आर स्क्वायर बाई 2 आ गया क्या? समझ में आया? मतलब जितना भी थीटा होगा उसका आप पुट कर देना अपॉन 360 कर देना, पाई आर स्क्वायर, वो आपका एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। तो क्या सर अगर हमसे लेंथ ऑफ आर्क पूछता है तो इसका मतलब सर उसमें भी हम यही काम करेंगे? मतलब यही काम करेंगे मतलब कि सर टोटल जो लेंथ था उसको थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो जितना लेंथ बोला उतना निकल जाएगा। यस, ये जो आपका आता था, क्या आता था? पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर। ये टोटल पेरीमीटर क्या होता था आपका बच्चों? 2 पाई आर, यही होता था बच्चों, 2 पाई आर होता था। ये टोटल लेंथ होता था। आप ये टोटल लेंथ कब होता था? जब ये थीटा 360 होता था। क्या होता था? 360। तो आपसे बोलेंगे कि एक थीटा कितना एंगल बना रहा हो? एक थीटा का लेंथ क्या हो रहा होगा? लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है ना, तो एक थीटा का लेंथ क्या हो रहा होगा? तो आप क्या बोलोगे? सर इसको 360 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो एक थीटा का आपको क्या निकल के आ गया? लेंथ। तो आप बोलोगे नहीं सर हमको तो थीटा एंगल का लेंथ चाहिए, तो थीटा से मल्टीप्लाइड कर दो। तो लेंथ ऑफ का आर क्या होता है बच्चों? समझ में आ रहा है क्या? इसको याद करना पड़ेगा क्या? आपको अगर पेरीमीटर का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला याद है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर इंटू क्या? थीटा अपॉन 360। तो दोनों में आपने ये लगा दिया, ये क्या हो गया आपका? लेंथ ऑफ आर्क, और ये क्या हो गया आपका? एरिया ऑफ सेक्टर। आ जाओ, क्या समझ में आया बच्चों आपको? बोलो, समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? तो ये बच्चों आपको याद होनी चाहिए। मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। तो ये जो 2 मेन फार्मूला है इसी पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है ना? इसी पे पूरा चैप्टर आपका शुरुआत होगा, यहीं पे आपका ख़त्म होगा, ठीक है? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, 2 फार्मूला लिख लो, ठीक है? नहीं करेंगे। क्या क्वेश्चन है हमारे? चलो इस क्वेश्चन को आप लोग लिखिए, ठीक है? क्वेश्चन क्या बोला है हमारा? क्वेश्चन हमारा बोला है कि इफ द एरिया ऑफ सर्कल, आपको क्या दिया हुआ है? सर्कल का एरिया दिया हुआ है, देन इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो आपको निकालने बोला है, पहले बताओ निकालने आपको क्या बोला है बच्चों? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो कभी भी ना क्वेश्चन में जो हमको पूछा है ना, पहले उसको लिख लो। तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर। अब इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है? रेडियस की ज़रूरत है। रेडियस आएगा, हम पेरीमीटर बता देंगे। अब फिर से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हमें क्वेश्चन वाला क्या दे के रखा है। तो हमें क्वेश्चन वाला दे के रखा है इसका एरिया। तो एरिया क्या होता है सर? सर्कल का हमें पता है एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वो कितना दिया हो? 154 इक्वल टू पाई। पाई की वैल्यू कितनी होगी? रहने दो, क्या हो जाएगा? लिख दे क्या? चलो लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? 22/7। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? आर स्क्वायर। ये कटेगा कितने बार में? 154 इंटू 7 अपॉन 22 इक्वल टू आर स्क्वायर। शायद ये कट रहा है कितने बार में? बताओ। ये कटेगा, अगर 2 बार में काट रहे होंगे इसको तो ये 11 और ये 7 और ये 7, फिर ये कट जाएगा कितने बार में? 7 बार में। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 49। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? √49। कितना हो गया? 7। तो हमें रेडियस पता चल गया। तो क्या पेरीमीटर नहीं बता देंगे हम लोग? तो क्या लिखेंगे? 2 पाई बोले तो 22/7 इंटू 7। ये 7 और 7 कट गया,
क्या बचा 44 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे कि सेंटीमीटर? हाँ सेंटीमीटर। क्यों? अभी मैंने बताया ना पेरीमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को। किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ। और लेंथ का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। ठीक है। और वही अगर एरिया ऑफ सेक्टर होता या एरिया ऑफ सर्कल होता तो यूनिट क्या लेते हैं हम लोग? स्क्वायर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड। हमें क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड 242 द एरिया ऑफ द फील्ड। मतलब आज हमें क्वेश्चन उल्टा दिया हुआ है। आज हमको क्या दे के रखा है? पेरीमीटर। क्या दे के रखा है बच्चों? पेरीमीटर कितना दे के रखा है हमें? 242। और हमसे क्या बोला है बच्चों? एरिया। क्या बन जाएंगे आप लोगों से? क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। करो, ट्राई करो आप लोग, हमसे पहले करो। हम यहाँ पे कर रहे हैं, आप लोग अपने कॉपी में करो। 2 पाई आर इक्वल टू 242। ठीक है, कितना हो जाएगा? आर इक्वल टू 242। हमारा मिशन क्या है? रेडियस निकालना। क्या निकालना? रेडियस। तो 2, या डायरेक्ट इसको वहाँ पुट कर सकते हो आप, नहीं तो सॉल्व करना है तो कर लो। 242 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन, बोलो 22 अपॉन 7। कोई दिक्कत? ये कट रहा है क्या? इससे 2 बार में कट रहा है। कितने? 11। और यहाँ पे 1 2 1, फिर 11 बार में कट रहा है। कितना? 11। ये ऊपर चला गया, कितना हो गया? 11 इंटू 7 अपॉन 2। ये क्या हो गया आपका? रेडियस। इसको उठा के वहाँ डाल दो। पाई 11 इंटू 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्या होगा बच्चों? होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वही आपका आंसर है। आ रही है बात समझ में? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया? पेरीमीटर दिया, एरिया पूछा। सेकेंड में है ना, क्या दिया हमें? अच्छा सॉरी, इसमें उस पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया? एरिया दिया, पेरीमीटर पूछा। इसमें पेरीमीटर दिया, एरिया पूछा। दोनों में हमारा मकसद क्या था? आर को फाइंड करना। आर हमारा फाइंड हो गया, उसको मैंने पुट कर दिया, वही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बोलोगे? 22/7। और यहाँ पे 11 इंटू 7। 2 बार लिखना पड़ेगा, क्या स्क्वायर है तो 11 इंटू 7 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4। ये 7 और 7 कट रहा होगा। ये कितने बार में? 11 बार में। ये कितना? 2। तो इसके बाद आप लोग मल्टीप्लाइड कर लेना बच्चों। 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन 2। कोई दिक्कत? कर लोगे क्या आप लोग सॉल्व? ठीक है ना। तो इसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर होगा उसको टिक लगा दीजिएगा। ठीक है बच्चों, कितना आंसर आ गया आप लोगों का? 4658.5। सॉल्व कर लेना, यही आएगा आपका। तो आंसर कितना आ गया बच्चों? सी। ठीक है। सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन आप लोगों को करने आता है, कर सकते हो आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, वो देखते हैं हम लोग। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन अगर हम लोग समझ गए तो जो बच्चे को बेसिक चीज़ें नहीं आती है उनको भी कोई दिक्कत नहीं जाएगा। क्या बोला? इफ रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दिया हुआ? 7, देन फाइंड द फॉलोइंग्स। क्या है? पहला क्या निकालना है आपको? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस का मतलब बच्चों पेरीमीटर। बोले तो 2 पाई आर। कितना हो जाएगा बच्चों? 2 इंटू 22/7 इंटू 7। कुछ कटा क्या? कितना आया? आया समझ में? सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। बोले तो 22/7, आर बोले तो 7 का होल स्क्वायर। निकाल लोगे क्या आप लोग? एक 7 कट गया यहाँ से, कितना बचा? 14 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे
सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद क्या बोला? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालने के लिए जो भी एरिया आया उसको क्या करेंगे हम लोग? 2 से डिवाइड कर देंगे। बोले तो एरिया हमारा क्या निकल के आया था? 154 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? 1/4, 1/4। तो जो भी हमारा एरिया निकल के आया है बच्चों उसको किससे डिवाइड कर देंगे? बताइए, 4 से। तो कितना हो जाएगा? 154/4, जो भी आएगा आंसर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आया क्या? ये सब बेसिक चीज़ें समझ में आया क्या? इसके बाद ही हम लोग लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं इसके बाद, ठीक है ना? बेसिक कंप्लीट हो गया आपका। अब चले हम लोग मेन चीज़ पे। चलिए उतार लो इसको, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है बच्चों मेरा? इफ द, क्या है बच्चों बोलो? इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इंक्रीज फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई देन इट्स एरिया। अच्छा क्वेश्चन है। सर्कमफेरेंस पहले उसका क्या था? 4 पाई था, बाद में क्या हो गया? 8 पाई हो गया। मान लो पहले सर्कमफेरेंस C1 कितना था बच्चों? 4 पाई, बाद में बढ़ के वो क्या हो गया? हो सकता है उसको बढ़ा दिया गया होगा, बलून वलून होगा उसको फुलाकर बड़ा कर दिया गया होगा, तो उसका बढ़ गया। तो आपसे क्या बोला कि उसका एरिया क्या हो रहा होगा? सर उसका एरिया हाफ हो जाएगा या डबल हो जाएगा या ट्रिपल होगा या क्या है? ये क्या है? 4 गुना। यस, 4 गुना हो जाएगा। समझ में आया? तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है बच्चों? अगर ये पेरीमीटर है तो इसका रेडियस सबसे पहले रेडियस निकालो। रेडियस क्या था? तो अगर आपसे बोलें 2 पाई r इक्वल टू कितना है? 4 पाई। तो पहले रेडियस क्या था आपका? ये 2 बार में कट गया। r1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2। मतलब पहले उसका रेडियस क्या रहा होगा? 2 रहा होगा। बाद में उसका रेडियस क्या हो गया बच्चों? ये क्या हो गया? 2 पाई r2 इक्वल टू क्या हो गया? 8 पाई। पाई पाई क्या हो गया? कट गया। r2 इक्वल टू कितना हो गया? 8। कोई दिक्कत? क्या होगा? 4। ये कट गया सर, ये भी कट गया। कितना? 4। तो ये कितना हो गया बच्चों? 4। कोई दिक्कत? तो पहले उसका एरिया कितना था बच्चों? A1 कितना था? पाई r स्क्वायर। बोले तो बोलो कितना हो गया? 4 पाई। पहले उसका एरिया कितना था? 4 पाई। अब एरिया निकालोगे, A2 निकालोगे तो क्या हो गया उसका एरिया? पाई r स्क्वायर। पाई कितना हो गया बच्चों? एरिया कितना हो गया? 16। तो इसको लिख सकते हैं क्या? A2 को 4 इंटू 4 पाई लिख सकते हैं क्या बच्चों? अब 4 पाई क्या है? A1 है। 4 पाई क्या है हमारा? A1 है। तो आपका एरिया क्या हो गया बाद में चल के? A2 आपका क्या हो गया? 4 टाइम्स हो गया। A2 क्या हो गया? 4 टाइम्स हो गया। पहले उसका एरिया A1 था, अब क्या हो गया? 4 टाइम्स ऑफ A1 हो गया। ठीक है? क्वाड्रुपल, ठीक है ना? इसका मतलब 4 गुना, 4 गुना होता है। ठीक है ना? आया समझ में? तो पहले उसका सर्कमफेरेंस लिखे, फिर उसके बाद दूसरे का सर्कमफेरेंस और उसको मल्टीप्लाई। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर सर्कमफेरेंस। क्या बोला है बच्चों? आउटर एंड इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ। ठीक है? सर्कमफेरेंस मतलब पेरीमीटर। एक सर्कुलर पाथ है जिसका इनर और आउटर इस टाइप का ग्राउंड होगा बच्चों। ठीक है ना? अंदर वाले को अगर C1 मान लेते हैं, दूसरे वाले को क्या मान लेते हैं? C2। ठीक है? तो अंदर वाले का बाहर वाले का सर्कमफेरेंस और अंदर वाले का सर्कमफेरेंस का आपको क्या दिया हुआ है?
रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रेशियो। ठीक है। आपसे क्या पूछा है बच्चों? इफ द पाथ इज 5 मीटर वाइड, अगर वो जो पाथ है वो 5 मीटर वाइड है, मतलब 5 मीटर क्या है, वो चौड़ा है, 5 मीटर चौड़ा है, देन द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल इज, तो इनर सर्कल का रेडियस क्या हो रहा होगा? ठीक है। मान लो आप इनर सर्कल का रेडियस आपने मान लिया कि सर इनर सर्कल रेडियस R1 है। क्या है? R1। तो आउटर सर्कल का रेडियस क्या हो रहा होगा बच्चों? R1 प्लस 5, R1 प्लस 5, या इसको आप R2 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो R2 किसके बराबर हो रहा होगा? R1 प्लस 5। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो सरकमफेरेंस किसका? पहले किसका दिया? आउटर। क्या दिया बच्चों? आउटर अपॉन सरकमफेरेंस क्या दिया बच्चों? इनर। क्यों हम लोग ले रहे हैं आउटर इनर? क्योंकि हमको रेशियो के टर्म में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ हमको? रेशियो के टर्म में दिया हुआ। आउटर क्या दिया बच्चों? 23 और अपॉन 22। कोई दिक्कत है क्या? सोचो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो आउटर का जब सरकमफेरेंस लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई r। तो आउटर का रेडियस लिखना पड़ेगा। तो आउटर का रेडियस आज क्या है आपके पास? R1 प्लस 5। अगर आपसे मैं बोलूं कि सरकमफेरेंस ऑफ इनर, तो इनर का सरकमफेरेंस क्या होगा? 2 पाई r। तो इनर का रेडियस लिखना पड़ेगा। इनर का रेडियस हमने क्या माना था? R1 इक्वल टू 23 अपॉन 22। क्या कुछ कटने की आवाज़ आई? यस सर। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाला किधर जाएगा? इधर जाएगा। ये वाला किधर जाएगा? इधर जाएगा। ये जिस दिन इधर गया तो क्या बोलोगे बच्चों? 22 R1 प्लस 5, और ये क्या बोलोगे? 23 R1। कोई दिक्कत? ये मल्टीप्लाइड करेंगे तो 22 R1, और ये कितना हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 110। क्या गलत है क्या? 110 इक्वल टू 23 R1। इसको हम उधर भेज देते हैं तो क्या दिखेगा आपको? 110 इक्वल टू 23 R1 माइनस, बोलिए, 22 R1। माइनस करेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे? R1। R1 इक्वल टू कितना आ गया? 110। कोई दिक्कत है क्या? तो क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ था? सरकमफेरेंस दिया हुआ था आउटर का, और इनर का क्या दिया हुआ था? सरकमफेरेंस का रेशियो दिया हुआ था। तो रेशियो लगा के हमने इनर रेडियस निकाल लिया। क्लियर? कोई डाउट? नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन हमारा क्या है? इन अ सर्कल, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है बच्चों? 14 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंड एंगल ऑफ 45 डिग्री। मतलब एक आर्क है, वो कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। मतलब एक सर्कल है बच्चों, ये हमारा क्या है? सर्कल है, ये हमारा सेंटर है। ठीक है। रेडियस हमारा क्या है बच्चों? रेडियस हमारा 14 सेंटीमीटर है। क्या है? 14 सेंटीमीटर। एक आर्क है, एक क्या है? आर्क है। ये मान लो ये आर्क है, ये कितना एंगल बना रहा है सेंटर से? 45 सेंटीमीटर। तो मैंने अभी बताया था ना फॉर्मूला आपको, क्या बताया था? कि अगर इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे? पाई r स्क्वायर। लेकिन अगर हमें थीटा एंगल का एरिया निकालना हो, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। अगर हमें थीटा एंगल का एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ सेक्टर मैंने बताया था आपको। क्या बताया था बच्चों? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360। यही होता है पाई r स्क्वायर। सर थीटा कौन है? थीटा हमारा 45 है और 360 यही है ना। हमको 45 डिग्री का जब वो एरिया कवर कर रहा था उसका एरिया निकालना है हमें, वही तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर होता है।
ठीक है। और हमारा पाई आर की वैल्यू क्या है हमारा 14 सेंटीमीटर, तो 14 का होल स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, कट गया, कटा क्या, अरे यार नहीं कटा, सॉरी, कितने बार में कटेगा ये, हाँ इसको काटेंगे कितने बार में, 45, 360, पाई की वैल्यू क्या आएगी 22/7 और 14 को क्या लिख सकते हैं 14 इंटू 14, ये कितने बार में 2 बार में। और क्या कट रहा है बच्चों, इसको और इसको काटोगे 9, हाँ 8 बार में कट रहा है, ये कितने बार में 8 बार में, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। ये कटेगा कितने बार में 4 टाइम्स, ये कितना 11, 2 टाइम्स, फिर ये वाला कटा कितना 7 टाइम, तो कितना आ गया बच्चों 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सबको समझ में आया, आप लोग उधर वाले बच्चों को समझ में आया, एरिया ऑफ सेक्टर यही होता है। ठीक है, छोटे क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको अच्छे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, उतारो इसको जल्दी। क्वेश्चन क्या है बच्चों, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, घड़ी आप लोग देखे हो घर पे, मिनट हैंड एक क्या होता है आवर और एक क्या होता है सेकेंड। ठीक है, तो आपको क्या बोला है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, एक घड़ी का जो मिनट हैंड है उसका क्लॉक का लेंथ कितना है बच्चों 21 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला, द एरिया ऑफ शिफ्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में वो टोटल कितना एरिया कवर किया होगा। तो आप बोलोगे कि सर घड़ी तो सर ऐसा दिखता है, गोल दिखता है, ये दिखता है, सर मिनट हैंड कुछ ऐसा रहा होगा, मान लीजिए सर यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है ना, यही ना होता है, ये कितना होता है 12 और ये कितना होता है 11, इसके बीच में कितना गैप होता है 5 मिनट का होता है ना, फिर यहाँ पे ये कितना गया होगा, कहाँ 1। तो बोल रहा है बच्चों ये जो मिनट हैंड है ये टोटल कितना एरिया कवर किया होगा, जिसका रेडियस क्या है, मिनट हैंड का लेंथ कितना है 21 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, एंगल। अब कौन बताएगा ये कितना एंगल कवर किया होगा, बताओ कैसे बताओगे। तो टोटल जो ये डिवाइड करता है ये कितने कितने में 5-5 मिनट में डिवाइड करता है बच्चों, तो टोटल जो एंगल बनाता है वो कितना होता है 360। टोटल कितने पार्ट में डिवाइड करता है इसको 12 पार्ट में डिवाइड करता है, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या देगा कि अगर ये मिनट हैंड अगर 5 मिनट कवर किया होगा तो कितना एंगल बनाया होगा। अरे ये टोटल है ना 1 2 3 है ना 4 5 6 ऐसा ऐसा बनाता है बच्चों आप लोगों का, लेकिन ये सब हमारे काम का नहीं है। तो टोटल कितने 5 मिनट के इंटरवल में कटता है 12 पार्ट में, तो टोटल एंगल कितना बना रहा है 360, 12 से डिवाइड कर दिए तो 5 मिनट में कितना एंगल बना रहा होगा, इतना एंगल बना रहा होगा। अब तुमको क्या बोला 5 मिनट में इतना बना रहा है, तो 10 मिनट में कितना बना रहा होगा, तो 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो 10 मिनट्स में कितना एंगल बना रहा होगा, इतना बना रहा होगा। काट के सॉल्व करो कितना आ रहा है, कितना बच गया बच्चों 60 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, मतलब ये टोटल एंगल कितना बना रहा है। अच्छा वो 5 मिनट में कितना एंगल बना रहा था 360/12 कितना होता है बच्चों 30। याद रहेगा क्या, एक जो 5 मिनट में कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना बना रहेगा 60, ठीक है ना। 20 मिनट में कितना बनाएगा 4 से मल्टीप्लाइड कर देंगे इसको, इसको कितना मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। समझ में आ रही बात है, ठीक है। तो एंगल मेड इन 10 मिनट्स कितना हो गया बच्चों 60 डिग्री। कोई दिक्कत,
अब क्या आप एरिया नहीं निकाल सकते हो फॉर्मूला से? निकाल लो जल्दी। एरिया निकल गया, एरिया स्विफ्ट बाई कितना हो जाएगा बच्चों? 60/360 पाई। आर की वैल्यू कितना है? 21 का होल स्क्वायर। ये वाला कट गया। ये कितने बार में? 6 टाइम पाई/6। पाई की वैल्यू पुट कर दें क्या हम लोग? क्या होगा पाई की वैल्यू? 1/6। पाई की वैल्यू कितना है? 22/7 और 21 × 21। ठीक है, ये कट गया कितने बार में? 3 बार में। ये कितना? 2 बार में। ये 11। तो इसको मल्टीप्लाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 131 सेंटीमीटर स्क्वायर। 130 कितना? सॉरी 231। 231 कहाँ दिखाई देगा? तो ये क्या आ गया? 1 मिनट हैंड जब 10 मिनट कवर कर रहा था तो टोटल एरिया कितना कवर कर रहा था? इतना के कवर कर रहा था। क्लियर? नोट डाउन कर लिया आप लोग? चलिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। बात नहीं, साइलेंट प्लीज, एकदम कीप साइलेंट। देखो क्या है क्वेश्चन बच्चों। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 centimeter by means 5 meter long rope। मतलब एक सर हॉर्स है जिसको एक स्क्वायर क्या है? एक स्क्वायर फील्ड है ग्रास का, जहाँ पे उसको क्या किया गया है? बांधा गया है। यहाँ पे उसको बांधा गया है। ठीक है, अब जो उसका रोप का लेंथ है वो कितना है? 5 मीटर। तो वो जो घास जो खाएगा वो क्या आएगा? सबसे जब उसका टाइट होगा तो इतना ही दूर तक वो घास खा पा रहा होगा, इससे ज़्यादा खाएगा? अरे जितना उसका गले में रस्सी बंधा हुआ उतना ही दूर तक जाएगा ना, उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता है वो। ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों? हमें क्या बोला है कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये कितना लेंथ ये कवर कर पा रहा है? 5। और इसका जो ग्राउंड का लेंथ दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है? 15। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब ये स्क्वायर फील्ड है बच्चों, तो ये कितना हो रहा होगा? बोलना पड़ेगा कितना? 90। इतना जानकारी हमको पता है। अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। मतलब आपको इस फील्ड का वो एरिया बताना है जहाँ पे वो जो हॉर्स है जहाँ तक वो घास को खा पा रहा था। ठीक है, तो वो कितना खा पा रहा था? सर इतना ही तो खा पा रहा था वो, तो इतना ही तो एरिया निकालना है। तो क्या आपको एक सेक्टर टाइप का दिख रहा है क्या, जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है? तो क्या आप निकाल लोगे क्या? चलो जल्दी निकालो, जल्दी निकालो अपने अपने कॉपी में। द एरिया ऑफ ग्रेज क्या हो जाएगा बच्चों? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है बच्चों? 90। ये 90 हमें दिया नहीं हुआ है, वो स्क्वायर फील्ड बोला था, तो उससे हम समझ गए कि सर ये 90 ही हो रहा होगा। क्लियर? अपॉन 360 पाई। आर की वैल्यू बताओ, आर की वैल्यू बताओ कितना है? 5 का होल स्क्वायर। ये वाला कट गया कितने बार में? 4 टाइम्स में। कितना आ गया बच्चों आपका? 25/4 पाई। इतना भी आप छोड़ सकते हो, इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हो, आपका मन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। मतलब किसी को दया आ गया घोड़े पे और वो क्या किया?
5 मीटर जो लेंथ था ना घोड़े का पहले, उसको क्या बना दिया, 10 मीटर कर दिया। दया गया होगा किसी को। तो बोला यार तुम तो अभी तक इतना ही खा पा रहे थे, तुम एक काम करो, तुम्हारा लेंथ हम क्या कर देते हैं, 10। अब ये कहाँ तक खा पाएगा, बोलो, यहाँ तक खा पाएगा क्या? और 10 मीटर बढ़ाया या 10 कर दिया गया। इंस्टीड ऑफ, क्या बोला है, रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। मतलब पहले 5 था, अब क्या कर दिया गया, 10 कर दिया गया। तो बोला कि कितना एरिया इंक्रीज किया। तो सर कितना एरिया इंक्रीज किया? सर यही एरिया तो इंक्रीज किया है, यही वाला एरिया। अरे यही एरिया है ना, दिख रहा है बच्चों, आपको आ रहा है समझ में? यही एरिया का तो बात कर रहा है, यही एरिया तो इंक्रीज किया है ना। तो आप क्या बोलोगे, सर अब एरिया इंक्रीज निकालना, अब कैसे निकाले सर? तो आप क्या करोगे, 10 मीटर में 10 मीटर जब उसका रोप का लेंथ था तब वो कितना एरिया कवर किया, 5 मीटर जब उसका लेंथ था तब वो कितना कवर किया, दोनों निकाल लेंगे और बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, ये जो इंक्रीज एरिया है ये निकल के हमारा आ जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अगर आपको उस डायग्राम को अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ तो आप क्या बोलोगे कि सर पहले ना वो जो कवर कर रहा था वो कितना था, अभी जैसे मान लो यहाँ तक कवर कर रहा था, बाद में कहाँ तक कवर किया, यहाँ तक कवर किया। हमें कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो बाहर का ये टोटल एरिया निकाल लेंगे, उसमें से अगर ये छोटा वाला माइनस कर देंगे तो कौन सा निकल जाएगा, ये वाला एरिया निकल जाएगा। आपसे बोला है ना इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया, ठीक है, बनाए, कोई दिक्कत? तो क्या लिखोगे बताओ? दूसरा क्या लिखोगे, एरिया कवर्ड, जब क्या है उसका, जब रोप का लेंथ कितना है, बोलो बोलो, 10 मीटर माइनस एरिया कवर, जब कब, बोलो, जब रोप का लेंथ कितना है बच्चों, 5 मीटर। कोई दिक्कत? तो जब 10 मीटर था रोप का लेंथ, विंडो बंद कर दो ना विंडो, जब 10 मीटर था तब उसका एरिया कितना था, उसका एरिया था बच्चों, बताओ, बोलो, 90/360 पाई, आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 का होल स्क्वायर। और जब 5 मीटर था वो तो निकाल के बैठे हुए हैं हम, कितना है वो, 25/4 पाई। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ये कट गया, ये कट गया, कितने बार में, 4 बार में। फाइनली आपका क्या क्या निकल गया यहाँ से, ऊपर में क्या है, 100 है ना, 100 पाई बाई 4 माइनस 25 पाई बाई 4। एलसीएम ले लें क्या बच्चों हम लोग, कितना एलसीएम आएगा, 4, और 100 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 75 पाई सेंटीमीटर, मीटर की सेंटीमीटर, मीटर, क्या लिखेंगे बच्चों, मीटर। आई बात समझ में? तो ये क्या था आपका इंक्रीज एरिया, मतलब अब वो कितना ज़्यादा खा पाया, समझ में आया? तो मतलब मैंने बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दिया तो हमारा निकल के आ गया इंक्रीज एरिया। कोई दिक्कत है क्या बच्चों, बोलो, नहीं है ना? उतारो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? जब रस्सी का जो उसका लेंथ था 5 था, फिर क्या हो गया 10, तो 10 वाले एरिया से 5 वाले एरिया को माइनस कर दिया। ओए हो गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत फालतू का बात करते हो गया सबका? तुम कल लिखना, तुम देख के लिखना, ठीक है? तुम 5 दिन बाद लिखना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों मेरा, एरिया ऑफ सेगमेंट, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं,
अब क्या देखेंगे इसका फॉर्मूला, इसका क्या कुछ अलग से फॉर्मूला होता है क्या सर? नहीं होता है, लेकिन आपको इसी वाले फॉर्मूले से आपको देखना है। ये मान लो O है, ये क्या है? A है, ये आपका B है और ये क्या है? C है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, जब कोई कॉर्ड है, कॉर्ड ये कॉर्ड इस सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? एक ये है और एक कौन सा पार्ट है? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं बच्चों? फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ, जब सेगमेंट बोल रहे हैं ना तो हम माइनर सेगमेंट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है? क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर। क्या करेंगे बच्चों? ये पूरा सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। बोलो सही है? उसमें से क्या करेंगे? इस ट्रायंगल को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखेंगे? COA। कोई दिक्कत? समझ में आया बात? तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया? अभी तक हमने सीखा निकालना इसको अच्छे से। उसमें से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देते हैं तो क्या होगा? एरिया ऑफ सेगमेंट। और वो कौन सा देगा? माइनर सेगमेंट। और तुमसे कोई अगर बोल देता है कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बताओ, तो तुम पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को अगर घटा दोगे, अगर ये पूरा एरिया, पूरा सर्कल है सर, इसमें से अगर ये वाला हटा देंगे तो क्या ये बाकी निकल जाएगा? क्या ये वाला निकल जाएगा क्या? तो अगर तुमसे बोल दे एरिया, ये सेगमेंट मतलब कौन है? ये माइनर है। क्या है? माइनर। तो अगर तुमको बोल दे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, क्या होगा बच्चों? बताओ। एरिया ऑफ सर्कल माइनस, बोलो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर है क्या? याद रहेंगे ये? तो सबसे पहले आपको कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर पूछ देता कि मेजर सेगमेंट बताओ, तो पहले माइनर सेगमेंट निकाल लोगे आप। उसके बाद टोटल एरिया में से, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? ट्रायंगल बताएंगे अभी कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन आने दो, ठीक है? कोई दिक्कत? उतार लो इसको। क्वेश्चन क्या है हमारा? अब इसको अच्छे से देखो। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेगमेंट। आपको क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ सेक्टर। मतलब ऑब्वियसली सर सेगमेंट बनाने के लिए आपको ये तो करना ही पड़ेगा, और आपको सर ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। तो आज आपको देकर रखा है, क्या देकर रखा है? आपको इस सेक्टर का एरिया देकर रखा है, इस सेक्टर का एरिया देकर रखा है, और आपको द पार्ट ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बन रहा है ना, उसका भी एरिया देकर रखा है। मतलब आपको इसका एरिया देकर रखा है। कोई दिक्कत? तो आपसे बोला है एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? ये वाला ब्लू वाला जो दिख रहा है, ये एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? तो अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया ना, क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कर लो आप लोग जल्दी। कितना आ गया? एक लाइन लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ, फॉर्मूला याद रहेगा ना? क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, बोलो, ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है बच्चों? 44 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? 12। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 मीटर स्क्वायर। मुश्किल है क्या? सभी क्या होगा? मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बच्चों। क्यों सर इम्पॉर्टेंट है? अगर ये क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हो तो जब आपको सर्कल के अंदर ट्रायंगल मिलता है, सर्कल के अंदर क्या मिलता है? ट्रायंगल मिलता है, और आपको पूछता है कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, तो सबसे पहले तो आपको
एरिया निकालना पड़ेगा ना ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का एरिया हम लोग किस तरह निकाल सकते हैं, कैसे कैसे सिचुएशन बनते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए सबको उतार लिए जो बच्चे आए थे सारे। ये क्वेश्चन किए थे आप लोग, नहीं किए थे? उतारो जल्दी उतारो, सोच रहा है किस चीज़ का इंतजार है। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चंस क्या है हमारा, इन अ सर्कल, इन अ सर्कल, एक सर्कल है बच्चों जिसका सेंटर क्या है O, जिसका सेंटर क्या है O, एंड रेडियस क्या है बच्चों 7 सेंटीमीटर, उसका रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर। इफ अ कॉर्ड सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री, उसका जो कॉर्ड है ना बच्चों वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, एट द सेंटर 120 डिग्री बना रहा है, 120 डिग्री बना रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। करस्पॉन्डिंग सेगमेंट की जब बात होती है ना बच्चों, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट कि जैसे कि मान लो एक सर्कल बन रहा है, ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया, ठीक है बच्चों। ये उसका मान लो एक कॉर्ड है, वो इसका कॉर्ड है। अब ये कॉर्ड सेंटर पे क्या बना रहा है आपका 180 डिग्री, कितना बना रहा है 180 डिग्री। इसको थोड़ा नीचे बना देते हैं तो थोड़ा आपको देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। इसको इधर बना देते हैं कि सर ये वाला क्या है हमारा कॉर्ड और ये क्या हो गया हमारा सेंटर, ये कितना बना रहा है 120, 120, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका एरिया आपको निकालना है। किसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। करस्पॉन्डिंग सेगमेंट बोले ना मतलब ये कॉर्ड और इसके जस्ट सर्कल के बगल वाला जो एरिया बन रहा है उसकी बात होती है, मतलब माइनर सेगमेंट की। और अगर उसे मेजर सेगमेंट पूछना हो तो वो खुल के बोलेगा कि आप मेजर सेगमेंट का एरिया निकालो, तो इसके बाहर वाले का, इस कॉर्ड के इधर वाले का एरिया आप निकाल लोगे, ठीक है। तो आज हमें क्या निकालना है, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो ये किससे किससे मिलके बना है सर, तो ये हमारा क्या है O, ये हमारा क्या है O, ये क्या है A, ये क्या है हमारा B, ठीक है। और हमें, और इसको नाम दे दो C। तो अगर एरिया ऑफ सेगमेंट, अगर हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट ACB, तो क्या करेंगे बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर इस सेक्टर से अगर इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो क्या एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा। तो बच्चों आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे ना कि सर हम लिख देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल सर, OAB, ठीक है। अब सर एरिया ऑफ सेक्टर तो हम निकाल लेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस इसके पहले भी हमने देखा है। क्या करते थे, फार्मूला क्या होता है सर, θ/360 πr²। मतलब सर आज हमें तो थीटा भी दिया हुआ है सर, थीटा कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, अपॉन 360 πr²। आर तो सर हमें दिया था 7, ये तो 7 हमें दिया है सर, मतलब 7 का होल स्क्वायर। सर ये तो निकल गया, अब फंस गए हम लोग सर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब सर जब तक एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकालते हैं तो क्या ये क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं बनेंगे। अब किसी बच्चे ने बोला यहाँ पे कि सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दे, ठीक है, सही बोला, वो सही बोला, लेकिन थोड़ा सा वो मिस्टेक कर गया कि उसके बाद वो कुछ नहीं बोला। उसको बोलना चाहिए था कि सर यहाँ बेस निकालना पड़ेगा, हाइट भी निकालना पड़ेगा, तभी तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 60 डिग्री होता तब तो आप बोल देते कि सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तब तो उसका फार्मूला आपको पता है। लेकिन आज ना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ना ये कुछ और हो रहा है, ठीक है। आज हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो क्या ये ट्रायंगल इस टाइप का दिख रहा है बच्चों, थोड़ा अच्छे से देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम याद कर लेना, समझ लेना इसको। OAB क्या यही दिख रहा है क्या हमें, ये इसका क्या है बच्चों रेडियस, ये वाला 7 है बच्चों, तो ये वाला क्या है इसका 7, बोलिए ये क्या हो रहा होगा 7। आ जाओ, ये क्या है सर इसका कॉर्ड, ये अगर इसका कॉर्ड है तो इसका मतलब क्या बोलोगे, ये सर परपेंडिकुलर गिर रहा होगा, बोलो सही है, सही है।
आपको ये भी बात पता है सर, हमको ये भी बात पता है कि सर अगर ये वाला 120 हो रहा है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये 120 हो रहा होगा तो आपको पता है कि सर ये वाला और ये वाला क्या है, रेडियस है, ये दोनों क्या है, रेडियस है। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अगर ये रेडियस है, ये दोनों साइड अगर किसी ट्रायंगल का बराबर है, इसका मतलब क्या बोलोगे सर, उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो रहे होंगे। तो क्या ये एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या, निकाल लो। क्या लिखोगे, 120 प्लस इसको मान ले ए और इसको मान ले बी इक्वल टू 180। ए और बी दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है, तो इसको क्या लिख देंगे, 2a इक्वल टू 180 माइनस 120। कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया यहाँ पे 60। 60 को 2 से डिवाइड कर दिए, 2 नीचे गिर गया, क्या बना आपका 30। मतलब सर ईच एंगल क्या हो रहे थे, 30 डिग्री हो रहे थे। मतलब सर ये भी एंगल, कौन सा एंगल सर, ये वाला एंगल क्या हो रहा था मेरा 30 डिग्री, और ये भी क्या हो रहा था 30 डिग्री। अब हमें सर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। हमें क्या चाहिए, बेस और हाइट। तो क्या आप बोलोगे कि सर ये वाला इस ट्रायंगल का हाइट था, सर ये वाला इस ट्रायंगल का हाइट था, बोल पाओगे क्या आप लोग, ये इसका हाइट है क्या, हाइट है। आपको इस ट्रायंगल का ये वाला लेंथ पता है क्या, आपको पता है ना कि अगर कॉर्ड पे गिर रहा है तो परपेंडिकुलर गिरता है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ये भी बात आपको पता है ना। हाँ, तो अब बताओ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है क्या, OMA एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, समझना इंपॉर्टेंट है। OMA क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस क्या है बच्चों, OA। इसका सर परपेंडिकुलर कौन है सर, OM, वेरी गुड। अगर आपको इसका हाइपोटेनियस पता है, एंगल पता है, तो क्या आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालकर इसका परपेंडिकुलर निकाल लोगे क्या, सोच के बताना। अगर सर इसका हाइपोटेनियस पता है तो क्या उसका बेस निकाल लोगे क्या, आप लोग निकाल लोगे। सर जो बेस आएगा वो कौन है, वो AM है। और आपको पता है क्या सर, ये वाला 2 इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं, जो ये होगा वही ये होगा, जो ये होगा वही ये होगा। तो उसको क्या करेंगे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो क्या हमारा बेस भी निकलता हुआ दिख रहा है क्या, क्या हमारा हाइपोटेनियस ऑलरेडी निकाल चुके हैं क्या, इस देख चुके हैं क्या। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे हम लोग। तो अब हमारा मिशन क्या है कि बेस और हाइट निकालना, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरी गाड़ी आके रुक गई, अब इसके लिए हमको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, इसमें चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे बोलो, OMA, वेरी गुड। क्या लिखोगे, sin 30, देखना कितना मज़ा आएगा। sin 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है बच्चों, OM, हाइपोटेनियस कौन है, OA। sin 30 क्या होता है बच्चों, 1/2। OM क्या है नहीं पता सर, OA क्या है 7 उधर चला गया, तो OM इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 7/2। क्या हमारा हाइट निकल के आ गया क्या, यही हाइट है क्या बच्चों, बोलो कोई दिक्कत, यही हाइट है क्या, अरे OM ही हाइट है ना। क्या बेस निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं cos 30। अगर cos 30 लिख रहे होंगे तो हम रट लो एकदम बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब AM अपॉन हाइपोटेनियस बोले तो OA। क्या cos 30 पता है आप लोग को, क्या होता है √3/2। AM अपॉन OA कितना है बच्चों, 7 है, 7 इधर चला गया, तो AM इक्वल टू क्या आ गया बोलो, AM इक्वल टू कितना हो गया, 7√3/2, यही हो गया बच्चों। अब आपको AB चाहिए, तो AB क्या होगा सर, बोलो AB क्या होगा, AB इक्वल टू 2AM। क्यों सर, कॉर्ड पे जब परपेंडिकुलर गिरता है तो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, AM। तो 2 इंटू AM, AM कितना है बच्चों, AM कितना है 7√3/2। 2 67 कट गया, क्या बचा 7√3। और यही तो सर हमारा क्या है, यही तो हमारा बेस है,
ठीक है, यही हमारा क्या है सर, बेस है। कोई दिक्कत? तो अब फटाक से यहाँ पे लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ओ ए बी क्या होता, हाफ इंटू बेस। बेस क्या था, ए बी। हाइट क्या था, ओ एम था ना इस ट्रायंगल का। पुटिंग द वैल्यू, पुट करेंगे वैल्यू, तो ये वाला कट गया कितने बार में, 1/3। पाई की वैल्यू 22/7। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 इंटू 7 माइनस 1/2 ए बी। ए बी की वैल्यू क्या है बच्चों, 7√3। ओ एम की वैल्यू क्या है, 7/2। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना? जो जो कट रहा है उसको काट दो। ये वाला सर कट गया, ठीक है ना? और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको अब मल्टीप्लाइड कर दो, 14 और 1 15/3 माइनस यहाँ पे 49 कितना हो गया, 49√3/4। आई बात समझ में? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर, तो ट्रायंगल हमने कैसे निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ना बेस पता था ना हाइट पता था, लेकिन बस हमको इतना पता था कि ये 120 है तो ये 30 होगा, ये 30 होगा। हमने यहाँ परपेंडिकुलर गिराया, साइन थीटा लगाया तो हमें हाइट मिला, और कॉस थीटा लगाया तो हमें बेस मिला। आई बात समझ में? जितने बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है कर लो, एकदम आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सेम चीज़ वहाँ पे ये यूज होने वाला है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर एरिया कैसे निकालते हैं जब 120 होगा। जनरली जब आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आपके क्वेश्चन में यहाँ या तो 120 रहता है, या तो 60 रहेगा, या तो 90 रहेगा। तो 60 और 90 ईजी है। मेन जो आपको मेहनत करना है 120 वाले में करना है, 120 में करना है। तो 120 में हमने ये देख लिया, ठीक है बच्चों? चलिए, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, √3 की वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर है, ठीक है ना? उसके लिए पैनिक नहीं होना, इतना भी अगर आप छोड़ देते हो एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे आपके पास समय है तो आराम से सॉल्व कर लोगे। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नोट डाउन कीजिए। इसको अलग से आप मतलब इधर साइड में उतार लेना इसको, मैंने मेन है, ये रफ नहीं है, मेन वर्क है, ठीक है ना? कॉपी में एक तरफ ये लिख लेना, एक तरफ ये लिख लेना, अच्छे से साफ सुथरा एकदम। 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लेना। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। वो क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना? अच्छी बात है सर, दिख भी रहा है हमें। उसके बाद क्या बोला है, AD 10 सेंटीमीटर। AD क्या है बच्चों आपका, 10 सेंटीमीटर। ये वाला क्या है आपका, 10 सेंटीमीटर। लिख दे क्या, 10। चलिए आगे चलते हैं। इफ़ द शेडेड एरिया इज, अच्छा आज आपको एरिया दिया हुआ बच्चों, ये जो शेडेड एरिया है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये जो एरिया है थोड़ा इसको अच्छे से मैं कर दे रहा हूँ। तो ये सर रेक्टेंगल है, तो ये 10 हो रहा होगा, तो ये भी कितना हो रहा होगा सर, ये भी 10 हो रहा होगा, ठीक है? आपको शेडेड एरिया, शेडेड एरिया कौन है सर, शेडेड एरिया मेरा ये वाला मेरा शेडेड एरिया है, ठीक है ना? समझ में आ गया, क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है ना? ये हमारा शेडेड एरिया कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेमी सर्कल्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेमी सर्कल, मतलब ये दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो रहा होगा? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो रहा होगा बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो रहा होगा, बोलो, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो रहा होगा। तो यही आज हमें फाइंड करना है ना? अच्छा क्वेश्चन, ठीक है? तो क्वेश्चंस एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन से काफ़ी कुछ हम लोग सीखेंगे। आराम से सोचो क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले सर, अगर ये रेक्टेंगल है, ये कितना है 10, ये कितना है 10, ठीक है ना? अब आप लोग बताओ कि अगर इस शेडेड रीजन का अगर हम लोग एरिया निकाल रहे होंगे, ठीक है, आ जाओ, ठीक है? अगर सर एक चीज़ आप लोग ये बताओ बच्चों कि ये इसका क्या हो रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आप क्या बोलोगे, यहाँ से यहाँ तक को रेडियस, ये इसका रेडियस है। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को क्या बोलोगे, सोच लो, रेडियस। ये क्या है, रेडियस। तो अगर ये टोटल लेंथ मान लो अगर आपका हो रहा होगा L, क्या हो रहा होगा L, ठीक है ना? टोटल लेंथ कितना हो रहा होगा L, ठीक है? तो
तो L किससे किससे मिल के बना है? R से, ये शॉर्टेज डिस्टेंस से, और ये R से, इसी से मिल के बना है। अगर आपको R पता चल गया, समझना, अगर आपको R पता चल गया, इस लेंथ में से इस R को और इस R को माइनस कर दोगे तो क्या ये लेंथ आ जाएगा? क्या ये शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगा? क्या समझना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमने क्या माना है? L माना है। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या माना है? L माना है। उसमें से अगर ऊपर वाले R को और नीचे वाले R को माइनस कर दिए तो बीच का लेंथ आ जाएगा क्या? वही तो शॉर्टेज डिस्टेंस है। समझ में आया? हमें क्या दिया हुआ है सर? हमें इस सैडेड रीजन का एरिया दिया हुआ है। मान लो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता कि शॉर्टेज डिस्टेंस क्या निकालना है, अगर आपसे पूछता कि सैडेड रीजन का एरिया बताओ, तो आप एरिया कैसे निकालते? पहले वो बताओ, सबसे पहले बताओ एरिया आप कैसे निकालते? बिल्कुल, तो आप क्या करते? हाँ बोलो बोलो, एरिया ऑफ सैडेड रीजन। बहुत अच्छा बोल रहे हो, सबको बोलो एरिया ऑफ सैडेड रीजन। वेरी गुड। क्या लिखते हैं बच्चों? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वेरी गुड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ। क्या ये बात समझ में आया सबको? सबका आवाज़ नहीं आ रहा? सबको समझ में आया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से ये ऊपर वाला नीचे वाला माइनस कर दिए। तो आज सर हमें दे के रखा एरिया ऑफ सैडेड रीजन, कितना दिया हुआ है बच्चों? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सर? लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी लिखेंगे, सारी चीज़ें लिखेंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है सर? 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है सर? पाई r स्क्वायर बाई 2। वेरी गुड। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आते हैं और। तो अब बताओ बच्चों, अब बताओ आप लोग कि सर आपने अभी अभी बताया कि सर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? 10। बहुत अच्छी बात है। और ये सर क्या है? सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल है। तो सर पक्का ये सर इसका डायमीटर हो रहा होगा। क्या आप लोग गारंटी लोगे क्या इस चीज़ की कि सर ये डायमीटर हो रहा होगा, तभी तो ये सेमी सर्कल हो रहा होगा। और सर ये डायमीटर का लेंथ ना सर आज हमें दिया हुआ है 10। क्या दिया हुआ है? 10। और 10 का आधा क्या होता है सर? 5। मतलब सर हमें तो रेडियस पता चल गया। रेडियस क्या है सर इसका? 5। मतलब सर अगर वो 5 है तो क्या ये भी 5 हो रहा होगा? क्या? बिल्कुल सर, तो ये भी 5 हो रहा होगा। यस बिल्कुल। मतलब आज हमें जो टोटल लेंथ हमको ये वाला और ये वाला पता चल चुका है, ठीक है ना? तो आज हम क्या करेंगे बच्चों? ये टोटल, ये शॉर्टेज डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं? यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को d मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? d। तो ये जो d मतलब ये जो टोटल L बना है वो किससे मिलके बना है? R प्लस D प्लस R से मिलके बना है। अगर L की बात करेंगे तो तुम क्या बोलोगे सर? R प्लस D प्लस R, यही मिलके बना है। R हमारा क्या है सर? 5 है। D सर हमको पता नहीं है। फिर R क्या है? 5 है। तो 5 प्लस 10, 10 प्लस D, मतलब L की वैल्यू क्या है सर? 10 प्लस D। D यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस है, डायमीटर नहीं है, शॉर्टेज डिस्टेंस है, ठीक है ना? X भी मान सकते तो आप, कोई दिक्कत नहीं है। D सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? लगा देते हैं फार्मूला। D की तो वैल्यू फाइंड करनी है, निकल जाएगी, है ना? तो क्या करेंगे बच्चों? L की वैल्यू कितना है बताओ? 10 प्लस D। B की वैल्यू कितना है? अरे B की वैल्यू 10, ब्रेथ कितना है? 10 माइनस 2 कट गया, पाई की वैल्यू रहने दो। R कितना है? 5। और ये कौन है बच्चों? 100, ठीक है ना? तो क्या करेंगे बच्चों? इसको इधर भेज देते हैं। तो 100 प्लस, ध्यान देना, 25 पाई, 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस इधर गया तो प्लस हो गया। यहाँ पे कितना हो गया बच्चों? 10 प्लस D इंटू 10। कोई दिक्कत? 10 को नीचे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 100 प्लस 25 पाई अपॉन 10, और यहाँ पे कितना हो गया? 10 प्लस D। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? तो 10 को इधर लेकर आ जाए क्या? 10 को इधर लेकर आएंगे तो D इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? 100 प्लस 25 पाई अपॉन 10 माइनस 10। बोलो ये बात समझ में आया? 10 को इधर लेकर आ गए। क्या एलसीएम ले सकते हैं बच्चों?
अगर एलसीएम ले रहे होंगे तो आप क्या लिखोगे, आप एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे इतना। अगर तुम लोग कैलकुलेशन से थोड़ा बचना चाहते हो तो यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाइड करो, मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और यहाँ पे 10d, यहाँ पे कितना हो गया बच्चों 100 और यहाँ पे 25 पाई। कुछ कटने का आवाज़ आ रहा है क्या, कहाँ से 100 वेरी गुड, 100 कट रहा है सर, ये कट गया। क्या बचा आपका 25 पाई इक्वल टू 10d। क्या 10 को नीचे गिरा दें तो 25 पाई अपॉन 10 कितना हो गया, 5 बार में 5 और ये 2 कितना हो गया बच्चों, d इक्वल टू 5 पाई बाई 2। पाई की वैल्यू पुट कर देना, नहीं तो इतना ही नहीं देना। तो ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कैसा था क्वेश्चन, ठीक था ना, बहुत टफ में भी काउंट नहीं करोगे, ट्रिकी क्वेश्चन था। चलिए नोट डाउन करिए आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, चलो ये क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा बोला है अ सेमी सर्कल बी क्यू सी पी ए, बी क्यू कहाँ है बच्चों, बी क्यू सी पी ए, ठीक है ना, इज ड्रॉन ऑन द डायग्राम ऑन द सॉरी डायमीटर ए ओ बी पे एक सेमी सर्कल बना हुआ। अच्छी बात है सर। ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए क्या है बच्चों, ओ ए हमारा क्या है, कहाँ ओ ए है ना, ओ ए कितना है बच्चों हमारा 7, ओ बी कितना है 7, मतलब ये भी 7 सर और ये भी क्या 7, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 14, मतलब लेंथ ऑफ डायमीटर आपको दिया 14, क्लियर। उसके बाद ओ सी, अच्छा ओ सी भी आपको क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ। चलो यहाँ तक कहानी अपने को समझ में आ गई, समझ में आ गई क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है। इसके बाद द एरिया ऑफ सेक्टर सी पी ए ओ, सी पी ए ओ, अच्छा क्या निकालना है बच्चों आपको, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला क्या दिखा आपको, ये एरिया निकालना है ये वाला, तो सी पी ए ओ मतलब पूरा एरिया निकालना है, सड़े नहीं निकालना है। तो क्या आपको ये एक सेक्टर दिख रहा है क्या, इसको थोड़ा और अच्छे से मैं बोलूँ तो क्या आपको ये क्वाड्रेंट दिख रहा है क्या, क्वाड्रेंट दिख रहा है क्या, जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। जब 90 डिग्री बनता है तो क्या बनता है, क्वाड्रेंट बनता है। तो क्वाड्रेंट बोलो या क्या बोलो, सेक्टर बोलो। सेक्टर जब बोलेंगे तो हम लोग एंगल क्या ले रहे होंगे उस दिन, 90 डिग्री ले रहे होंगे बच्चों। बोलो कोई दिक्कत है क्या। तो क्या पहला क्वेश्चन बन गया, आप लोगों को दिखा बनता हुआ। तो क्या लिखेंगे, द एरिया ऑफ सेक्टर सी पी ए ओ क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन बोलो 360 पाई आर स्क्वायर। सर थीटा कौन है सर, थीटा हमारा 90 है, 360 पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7। आर कौन है सर, आर हमारा 7 है, तो 7 का स्क्वायर को 7 × 7 लिख सकते हैं क्या। क्यों लिखे सर, क्योंकि हमें एक 7 काटना था। ये कितने बार में, 4 बार में, कोई दिक्कत। ये कितना आपका 11 और ये 2, तो फाइनली आपका क्या निकल के आया बच्चों 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पहला क्वेश्चन बन गया बच्चों, कोई दिक्कत कोई समस्या। आगे चलते हैं अगले पड़ाव पे। द एरिया ऑफ सेगमेंट सी पी ए, मतलब ये एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है सर हमें। मतलब सर क्या निकालना है हमको आज, ये वाला ये निकालना है सर हमें। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो निकाल देंगे सर। एरिया ऑफ सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। अरे एरिया ऑफ सेक्टर ये कौन है, एरिया ऑफ सेक्टर है ना, उसमें से अगर इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो क्या यही वाला सेगमेंट निकल के आएगा क्या। कोई दिक्कत, क्या समझ में आ रही है बात। चलो आप लोग ट्राई करो जल्दी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन,
द एरिया ऑफ सेगमेंट CPA, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या था, CPAO माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल CO, बोलो A, एरिया ऑफ ट्रायंगल COA। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है बच्चों, बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, अभी अभी हमने निकाला, क्या निकाला, 77, ये तो निकाल के बैठ चुके हैं हम लोग, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब बताओ यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। सर ये तो 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बेस और हाइट, बेस इंटू हाइट, तो हाफ। क्या सर हमें बेस पता था क्या, हाँ सर बेस तो पता था। क्या सर हाइट पता है क्या, हाँ सर हाइट भी पता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 77/2 माइनस 49/2, दोनों को एलसीएम ले लेंगे, कितना 14, तो कितना हो जाएगा 2, तो 77 में से 9 जाएगा, 49 जाएगा, कितना बचेगा 28, और ये कट गया कितने बार में 14, तो क्या आ गया बच्चों 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक था, क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अच्छा मतलब सर जो भी आया एरिया, सर हमने तो अभी अभी एरिया निकाल चुका है ये, तो सर क्या जो ऐसा दिख रहा है वही इधर भी दिख रहा है क्या सर, हाँ सर इधर भी तो वही दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या सर फिर से हमको करना पड़ेगा क्या, नहीं फिर से हमें नहीं करना पड़ेगा सर, जो भी आया है उसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। क्लियर, ये शेडेड रीजन का एरिया निकल के आ गया है, इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 2 इंटू 14, कितना हो गया 20। बोलो कोई दिक्कत है क्या, लिख लेना अच्छे से। क्या लग रहा ना कि इस चैप्टर के क्वेश्चन बन जाएंगे सर, हम कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, इतने भी टफ नहीं है ये चैप्टर, डिफरेंट टाइप के सिचुएशन। क्या पूछेगा, घुमा फिरा के एरिया ही पूछेगा ना आपसे। अब आपको फार्मूला और कॉन्सेप्ट क्लियर है, और 2-3 कॉन्सेप्ट है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, वही काम आएगा आपको। जो मैं बताता हूँ ना उसको सीरियस लो, कि अगर कोई बात सर बोल रहे हैं ये ट्रायंगल काम का है, मतलब वो काम का है, उसमें इंपॉर्टेंट लिख लो अपने से, ठीक है ना। तुम लोग सीरियस, तुम लोग छोड़ देते हो, लापरवाही करते हो, फिर एक दिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले सर ये पढ़ा दीजिए, सर वो पढ़ा दीजिए, सर ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, मतलब तुम लोग भी इंतज़ार में रहते हो कि मेरा एग्ज़ाम आएगा, सर से तो पूरा मेहनत करवाएंगे। चलिए अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालते हैं जो हमें बताना है। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, है ना। देखा देखा लग रहा है क्या ये क्वेश्चन, नहीं देखे हो कभी, अरे एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है ना। ठीक है चलिए करते हैं क्वेश्चन बच्चों, बात नहीं बात नहीं बात नहीं, क्या तो विश्वास नहीं है सर पे, नहीं है ही नहीं, बोल दो ना कि नहीं है सर। हम मेरे अंदर भी कुछ अगर कन्फ्यूजन होगा तो वो दूर हो जाएगा, ये सर सही बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए करते हैं बच्चों, देख लो, ऑन है वीडियो, ऑन है। क्वेश्चन क्या बोला है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर। एक राउंड टेबल है बच्चों जिसके क्या है 6, समझो अच्छे से क्वेश्चन, 6 इक्वल डिजाइन है, मतलब ये वाला जो डिजाइन दिख रहा है ना ये सब सेम है। अच्छा सब सेम है, ठीक है ना, अच्छी बात है सर। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, इसका रेडियस दिया हुआ है सर कितना 28, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अगर इस डिजाइन को अगर 1 स्क्वायर मीटर में बनाने में कितना पैसा लग रहा है 0.35, तो
टोटल बनाने में कितना पैसा लग रहा होगा, टोटल बनाने में कितना पैसा लग रहा होगा। तो तुम क्या बोलोगे कि सर हम क्या करते हैं, पहले एक डिज़ाइन का एरिया निकाल लेते हैं, उसको किससे मल्टीप्लाइड कर देंगे, 6 से। 6 है ना, कितने हैं, 6 है, 6 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 6 कवर्ड डिजाइन का एरिया निकल के आ जाएगा। और उसको टोटल एरिया को एक का अगर इतना लग रहा है तो टोटल का कितना लग रहा है उसको 0.35 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। क्लियर। तो अब हमारा मिशन क्या है, हमारा मिशन है कि सर आप किसी तरह सर एरिया ये निकालो। तो कोई बच्चा देखकर बता सकता है क्या, ये कौन है, ये कौन है, सेक्टर है कि सेगमेंट है, ये सेक्टर वाले हाथ उठाओ। सेक्टर जो बोला, किसको दिख रहा है ये सेक्टर, ये कौन है, सेगमेंट है ना, ये कॉर्ड से बन रहा है आपका, ये कौन है, सेगमेंट। कोई दिक्कत। तो अब अपना मिशन क्या है कि सर सेगमेंट का आप एरिया निकालिए। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए, एक सेगमेंट का एरिया आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आप बताओ बच्चों मुझे, क्या आज आपको ये वाला थीटा पता है क्या, क्वेश्चन में देखो तो दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ। तो क्या सर ये पता कर सकते हैं क्या, बिल्कुल सर। क्यों सर, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये कितने पार्ट कर रहा है, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। तो थीटा जो होगा वो क्या होगा, 360 अपॉन 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है तो 6 से डिवाइड कर दिए, तो एक पार्ट का थीटा कितना बन रहा होगा, वेरी गुड। मतलब आज आपको क्लियर हो गया कि सर ये 60 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। सर इसका रेडियस हमें दिया हुआ, रेडियस कितना दिया हुआ है सर, इसका रेडियस हमें आज दिया हुआ है 28। तो सर ये इसका रेडियस है तो ये भी तो इसका रेडियस हो रहा होगा, बिल्कुल सर। तो ये दोनों लेंथ इक्वल हो रहे होंगे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो रहा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो आप जब निकालोगे ना बच्चों, तो अगर एक एंगल 60 होता है तो ये दोनों भी क्या होंगे, अगर आइसोसेलेस बन रहे होंगे तो ये भी क्या हो रहे होंगे, 60 हो रहे होंगे। विश्वास है कि निकाल दें, ये 60 और ये भी 60 हो गए, विश्वास है ना, नहीं ये तो बोलो कि निकाल दो, बोलो निकाल देते हैं, तुम लोग भी क्या याद रखो। ये क्या है 60, ये रेडियस, ये रेडियस, इसको मैंने क्या मान लिया x, ये भी क्या मान लिया x, ये भी क्या मान लिया x। क्या लिखोगे इसको, 60 + x कितना हो गया 180, कितना हो गया 2x = 180 - 60 कितना हो गया बच्चों, बोलो 120। यहाँ पे x अपॉन 2 कितना हो गया 60 आ गया क्या। अब विश्वास हुआ क्या। तो अगर किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल अगर 60 डिग्री होते हैं, मतलब वो क्या बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बोलो, याद नहीं है आप लोग को, कितने बार तो मैंने बताया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है बच्चों √3/4 साइड स्क्वायर, बोलो। अब हमको नहीं लगता कि आज के बाद फिर तुम लोग याद करोगे इस चीज़ को, दोबारा नहीं करोगे, क्योंकि आज ही भूल जाओगे तुम लोग। क्या बोले जी, आप खड़े हो जाओ, आप बताओ, इधर इधर इधर, क्या बोले, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया देखा, देख लिया ना। तुम बताओ जी क्या बोले, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अभी क्या बोले, देख लिए ना। मतलब अब समझ में आ रहा है कितना मतलब डिफ़िकल्ट काम होता है। मैंने अभी हम मतलब प्रत्यक्ष रूप से बोले हैं, सामने कैमरे के सामने बोले हैं, फिर तुम लोग भूल गए। चलो फिर से बोलते हैं, क्या होगा, √3/4 साइड स्क्वायर। अब बताओ क्या होगा, इसके पहले क्यों नहीं बोले, वही तो बात है, ध्यान ही नहीं रहता है ना, दिक्कत तो यही है ना बच्चों। क्या हो जाएगा, चलो एरिया ऑफ, बोलो एरिया ऑफ वन डिजाइन लिख दे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, बोलो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई दिक्कत। एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, θ/360, 60/360 पाई, r कितना है बच्चों, बोलो
28 का होल स्क्वायर माइनस √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितना है 28 का होल स्क्वायर, यही है ना। आई बात समझ में। इक्विलेटरल ट्रायंगल था वो, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमने क्या माना, माइनस कर दिया। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या है एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, 6 टोटल में से क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों, 28 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लेंगे π/6 माइनस √3/4। ठीक है बच्चों, ये क्या निकल के आया मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, मतलब सॉरी ये वाला एक डिजाइन का एरिया। तो ऐसे कितने डिजाइन हो रहे हैं 6, तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ टोटल डिजाइन, क्या लिखेंगे एरिया ऑफ टोटल डिजाइन, क्या होगा 6 इंटू, इसको लिख लो 28 का होल स्क्वायर, कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, π/6 माइनस √3/4। ठीक है बच्चों, अब ये टोटल 6 मैंने टोटल डिजाइन का एरिया निकल के आ गया। अब हमको कितना, हमको प्राइस निकालना था, कितना कॉस्टिंग लगेगा इसको बनाने में, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने में इतना लग रहा है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने में कितना लगेगा, तो क्या लिखोगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 0.35 इंटू 6 इंटू 28 का होल स्क्वायर इंटू, सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, फाइनली लास्ट में आंसर π/6 माइनस √3/4। जो ये निकल के आया, ये किस में निकल के आया, रुपीज में, टोटल कॉस्ट, मतलब इतने कॉस्ट टोटल लगे होंगे उस पूरे डिजाइन को बनाने के लिए। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नोट डाउन करो। क्या है क्वेश्चन बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन हमारा, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, एक अम्ब्रेला है जिसमें कितने रिब्स हैं बच्चों, 8 हैं, ठीक है ना। विच आर इक्वली स्पेस्ड, विच आर इक्वली स्पेस्ड मतलब उसके बीच में इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस है बच्चों। ये वाला जो है यहाँ जो आपको दिख रहा है ना 1 2 3, मतलब ये दिख रहा है ना, इसके पीछे भी तो हो रहा होगा सर, हो रहा होगा ना। तो ये अम्ब्रेला है बच्चों, यहाँ पे इसको बाहर निकाल के दिखाया गया है, ठीक है ना। ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रिब्स है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब समझते हैं क्वेश्चन, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस, मतलब उसको फ्लैट सर्कल मान लो, रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंजुगेटिव रिब ऑफ द अम्ब्रेला, 2 कंजुगेटिव रिब मतलब ये वाला और ये वाला के बीच का एरिया कितना हो रहा है। क्या आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, सेक्टर दिख रहा है कि सेगमेंट दिख रहा है, सेक्टर दिख रहा है। तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या चाहिए हमको, रेडियस। क्या हमको रेडियस दिया हुआ है रिब का, हाँ सर दिया हुआ है। क्या एंगल हमें पता है, नहीं सर। लेकिन सर कितने इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, 8। इसके पहले वाले क्वेश्चन में कितने इक्वल पार्ट में कट किए थे, 6, तो उसको 6 से डिवाइड किए, यहाँ पे 8 से कर रहा है, तो थीटा के लिए हम लोग किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 360/8 क्या होगा 45। क्या क्वेश्चन बन जाएंगे, चलिए बनाइए एरिया, चलिए आप लोग बनाइए एरिया बिटवीन 2 कंजुगेटिव, एरिया बिटवीन 2 कंजुगेटिव रिब। क्या हो जाएगा सर, θ/360 πr², ठीक है ना। थीटा कितना है बच्चों
45/360 और यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर बोले तो 45 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए बच्चों, जो भी आएगा। कितने बार में कट आएगा? 8 बार में। ये कितने बार में? 11 बार में। ये कितना? 4 बार में। तो क्या बनेगा फाइनली? 11 × 45 का स्क्वायर और 7 चक 28, 28। और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा। 40 2 42, 2 और 4 16 4 20। यही होगा क्या बच्चों? देखो तो एक बार, 2025 आएगा क्या 45 का स्क्वायर? यही आ रहा है 2025। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाइड कर दो बच्चों, सॉल्व कर लो। यही आपका क्या हो गया? एरिया। मुश्किल है क्या? क्वेश्चन जितना दिख रहा था वैसा क्वेश्चन है नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था? 2 कंजुगेटिव रिब के बीच में एंगल निकालना। उसके लिए हमने क्या किया? 360 को 8 से डिवाइड कर दिया, तो 2 कंजुगेटिव रिब के बीच का एंगल निकल गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? उतारो। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन देखते हैं। अभी जस्ट इस टाइप के क्वेश्चन हमने देखा है, फिर से एक बार क्वेश्चन ये करना ज़रूरी था क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये क्या है बच्चों? एक सर्कल। ये क्या है? एक सर्कल। ये क्या है? इसका एक कॉर्ड। उसके बाद आपको ये क्या बोला? इसका रेडियस। ये क्या है? इसका रेडियस। आपको क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। इसका एरिया निकालना है। याद है अभी क्वेश्चन किए थे ऐसे कि जब ये वाला एंगल कितना रहता होता है? एक 120। याद है क्या होता था? 120। और ये वाला क्या है आपका? 21। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? करो तो जल्दी फटाक से। cm। ठीक है, आप लोग करो जल्दी, अपने अपने कॉपी में करो। हम लिखते हैं अपना एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAE। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? θ/360 पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ OE क्या हो जाएगा? आपको निकालना पड़ेगा। डायग्राम में रेडियस 21 दिया हुआ है, तो आप लोग एक काम करो ना, इसको 21 कर दो, 21 सेंटीमीटर कर दो। ठीक है ना बच्चों? 21 मान के करो। ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर है बच्चों। तो इस ट्रायंगल को क्या करेंगे हम लोग? बाहर निकाल लेंगे। यही करते हैं ना हम लोग। फिर से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ परपेंडिकुलर गिराएंगे। ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, एकदम रट लो एकदम। ये 21, ये वाला हमारा O है, ये वाला A है, और ये वाला क्या है बच्चों? E है। इसको परपेंडिकुलर गिरा के हमने क्या मान लिया? यहाँ पे M मान लिया। क्या मान लिया? M। अब हमारा मकसद है OM निकालना और AM निकालना। AM को डबल करेंगे तो AE निकल के आ जाएगा। वही हमारा क्या होगा? बेस होगा। तो एरिया क्या लिखेंगे? हाफ इंटू बेस। बेस क्या है सर मेरा? AE है। हाइट क्या है सर मेरा? OM है। हाइट क्या है मेरा? OM। इसको अगर हम फाइंड कर लिए तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर? अब सर ये 120 है, ये वाला क्या है? 120 है। तो अभी अभी मैंने बताया कि अगर ये 120 होता है तो ये क्या होगा आपका? 30। ये वाला क्या होगा आपका? 30। कैसे? सबका सम कितना करेंगे? 180 डिग्री। और ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये साइड दोनों बराबर है, तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इतना अच्छे से तो मैंने बताया आपको, अब क्या करें बताओ, है ना? तो एक बार क्या लेंगे बच्चों हम लोग? साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा लेंगे तो हम लोग क्या लेंगे? साइन इन ट्रायंगल OMA। साइन थीटा लेंगे तो साइन 30 लेंगे, तो P/H। P कौन है सर? OM है। और H कौन है सर? 21 है। साइन 30 कितना हो जाएगा? 1/2 इक्वल टू OM/21। तो OM की वैल्यू कितनी आ गई? 21/2। ये क्या आ गया आपका? हाइट। क्या आ गया बच्चों? हाइट।
अब हम लोग बेस निकालेंगे तो क्या लेंगे, cos 30 इक्वल टू बी अपॉन एच। बी कौन है सर, ए एम है। बी कौन है, ए एम है। और एच कौन है सर, 21 है। तो cos 30 कितना होता है बच्चों, √3/2 इक्वल टू ए एम अपॉन 21। तो ए एम की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, बोलो 21 उधर चला गया, 21 √3/2। तो क्या हमें ए एम चाहिए कि ए ई चाहिए, ए ई चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। 2 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो आपका जो ए ई निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ए ई सर निकल के आएगा मेरा 2 × ए एम, बोले तो 2 × 21 √3/2। 2 हमारा कट गया। पुटिंग द वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 120 अपॉन 360 पाई। आर की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू कितनी थी, 21 का होल स्क्वायर माइनस 1/2। ई की वैल्यू कितनी थी, 21 √3/2। ओ एम की वैल्यू कितनी है बच्चों, 21/2। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है 3 बार में। कितना आ गया, 21 का होल स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस यहाँ पे कितना आ गया, 21 का होल स्क्वायर √3/2। 2 × 4 4 × 8 कितना आ गया, 8। पूरे में क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग सर, 21 का होल स्क्वायर क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा, π/3 माइनस √3/8। दिस इज कॉल्ड सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। बोलो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, सेम क्वेश्चन था ना। अब क्लियरिटी आया कि नहीं इस क्वेश्चन को लेकर, बनेंगे ना टेस्ट में, जब मैं दूंगा ये क्वेश्चन तो बन जाएंगे ना आप लोगों से। चलिए उतारिए।